हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा आदाब। जैसा कि एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है आजकल की, फ़र्रुखाबाद में एक ब्लास्ट हो गया है जिसमें कि सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट हुआ है एक कोचिंग सेंटर में। उसमें 2 बच्चों की डेथ भी हो गई है जो कि वहाँ पे स्टडी के लिए गए हुए थे। और उस पर रीज़न बताया जा रहा है कि उसमें मीथेन गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ है। और वहाँ पे जो ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं और लोगों का कहना है कि वहाँ पे मीथेन की स्मेल आ रही थी जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मीथेन होता क्या है और मीथेन की स्मेल क्या होती है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न यहाँ पे बना हुआ है कि बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि समझने की बात है। ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे, लोगों को परेशानी भी, और टीम वहाँ पे इंक्वायरी कर भी रही है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और ये हाईली कंबस्टेबल है, जिसका कि फार्मूला CH4 होता है। और ये आपको बता दूं सबसे पहले तो कि हम जो समझ रहे हैं कि मीथेन गैस को हम गैस के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो मीथेन गैस में कोई स्मेल नहीं होती। मीथेन गैस में कोई स्मेल नहीं होती। गैस की स्मेल जो हम अगर सोच रहे हैं कि हम उसे स्मेल करके जान पा रहे हैं, तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मीथेन की स्मेल आ रही थी, तो मीथेन गैस की स्मेल नहीं होती है और उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमारा सोचना ये है कि जो हमारा जो LPG सिलेंडर होता है, जो घर में हम गैस यूज़ करते हैं, उसमें से अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें स्मेल आ रही होती है। डेफिनेटली उसमें मीथेन गैस, एथेन गैस और कई नेचुरल गैसेस भरी होती हैं मिक्सचर में, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसी गैस नहीं होती जिसमें कि स्मेल आती हो। मीथेन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है। ये बात ज़रूरी है कि इसमें जो कंबस्टिबिलिटी है बहुत हाई होती है, बहुत तेज़ बर्न करती है। अगर मैच स्टिक इसको मिल जाती है तो एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता था वहाँ पे अगर मीथेन गैस थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें वहाँ पे उसकी स्मेल आ रही थी, तो स्मेल हमको मीथेन गैस की कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें स्मेल होती नहीं। तो फिर ये LPG सिलेंडर से किस तरह की हमें स्मेल आती है? क्योंकि मीथेन, एथेन, ब्यूटेन जो कि LPG सिलेंडर में गैसेस फिल करी जाती हैं, उनमें कोई स्मेल नहीं होती। अगर बाई चांस वो लीक कर जाए, लीक करने की कंडीशन में हमको पता भी नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रही है। इस वजह से उसमें एक सब्सटेंस ऐसा मिलाया जाता है जिसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, और जब अगर लीकेज होता है तो वो सब्सटेंस भी बाहर निकल के आता है। वो उस सब्सटेंस की स्मेल होती है, ना कि मीथेन, एथेन, ब्यूटेन या कोई नेचुरल गैस की होती है। तो वो सब्सटेंस कौन सा होता है जिसकी स्मेल हम फील करते हैं जब LPG सिलेंडर से गैस लीक होने का स्मेल हमको आता है? उस सब्सटेंस को मरकैप्टेन बोलते हैं, मरकैप्टेन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टैंक में तो कोई मरकैप्टेन मिलाया नहीं गया होगा जो कि मीथेन के साथ में स्मेल आ रही हो। तो ये सोचने वाली बात है कि लोग किस तरह से कह रहे हैं कि मीथेन गैस की स्मेल है। ये पहला हाइड्रोकार्बन है, लाइटेस्ट हाइड्रोकार्बन है, और इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मार्शी प्लेस में पाई जाती है, और इसको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप टैंक के पास से कोई एक गंदी सी स्मेल जो फील करते हैं, जो एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, कभी कभी नालों के पास से भी आती है, आपके घर के नालियों के पास से भी आती है, टैंक के पास से आती है, वो मीथेन, एथेन या किसी ऐसी गैस की स्मेल नहीं होती, क्योंकि वो स्मेल लेस गैस होती हैं, ऑर्डर लेस गैस होती हैं। में जो स्मेल आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे H2S बोलते हैं। और ये गैस जो है, एक गंदी स्मेल इसकी होती है, जिसे हम लोग, जैसे आपकी लैंग्वेज में अगर बोले, जो काला नमक होता है उसके पास से भी वैसे ही स्मेल आती है, या हम उसे रॉटन एग स्मेल के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, और ये अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कंबस्टेबल नहीं होती, इसमें फायर नहीं लगती। तो हमें आज ये बताना है आपको कि मीथेन, एथेन ये ब्लास्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लास्ट करने के बाद ये एटमॉस्फेयर में फैलेंगे। फैलने पे हमको इसकी स्मेल आएगी क्या? हम उसको इससे आइडेंटिफाई, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ब्लास्ट के बाद हमें यहाँ से स्मेल मिल रही है। थैंक यू, गुड बाय।